सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 जुलाई को। हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 1990 में मनाया गया था। बात करें इस बार की थीम क्या है, तो किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना, ये इस बार इसकी थीम है। वैसे आप जानते हो अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन चुका है, दूसरे स्थान पे चाइना आ गया और तीसरे पे अमेरिका है। और अगर हम बात करते हैं सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है, तो वो है वेटिकन सिटी। यहाँ की अनुमानित आबादी मात्र 526 है। और आप कह सकते हो ये जुलाई का सबसे इंपॉर्टेंट डे है, इसको ध्यान में रखना है। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वैसे अभी तक जुलाई में कौन कौन से डे मनाए हमने, देखो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे, जीएसटी डे और नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे यानी कि खेल पत्रकार दिवस और वर्ल्ड यूएफओ डे। 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। उसके अलावा 6 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 6 जुलाई को ही वर्ल्ड जूनोसिस डे और 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के रूप में मनाया था। तो ये जुलाई के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज है, बहुत कम डेज है, आराम से आपको याद होंगे। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था है ये NBDA, मतलब न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा रजत शर्मा। रजत शर्मा वही आपकी अदालत वाले। तो अभी इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा, इनको न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का भी अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन पे चलो। धीरेन्द्र ओझा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के ये डायरेक्टर जनरल बने। डॉक्टर BN गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने। और ज्योति विज अभी ये फिक्की की डायरेक्टर जनरल बनी थी, तो इनका भी नाम ध्यान में रखना। बाकी चलो कुछ और अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ 2024 के ही। जैसे कि देखो अभी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के CMD बने थे रविंद्र त्यागी। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की नई प्रेसिडेंट बनी है नादिया केल्विन। अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष बने शशि सिंह। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने P संतोष। महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी है रश्मि शुक्ला। अच्छा आप ये बताओ महाराष्ट्र की अभी पहली महिला मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, अभी 2-4 दिन पहले ही पढ़ा है हमने। बाकी एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे विकासशील। सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी बने। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में राजदूत बने सेंथिल पांडियन। और बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल ये इंद्रमणि पांडे बने और इस पद पर आने वाले पहले भारतीय हैं। बाकी भारतीय ओलंपिक संघ के CEO रघुराम अय्यर बने। और भारतीय ओलंपिक संघ की हेड कौन है? पहली महिला है इस पद पर आने वाली, PT उषा उनका नाम है। बाकी ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड बने अनिल कुमार लाहौटी, ये इंपॉर्टेंट नाम है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसके अध्यक्ष बने नवाब सलाम। और किस देश से हैं ये लेबनान से हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? ये कहाँ पर है? द हैग नीदरलैंड में। बाकी दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस महिला TTE बनी सिंधु गणपति। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर बनी सुमन कुमारी। संसद सुरक्षा के प्रमुख बने अनुराग अग्रवाल। और लोकपाल अध्यक्ष AM खानविलकर बने। अभी हमने पढ़ा पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी पंजाब प्रांत में, नाम है मरियम नवाज। सतर्कता आयुक्त बने थे AS राजीव। CBSE के अध्यक्ष बने राहुल सिंह। और प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष बने थे नवनीत सहगल। और ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ये चुनाव आयुक्त बने। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने किशोर मकवाना। पाकिस्तान में पहले सिख मंत्री बने थे सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, ये भी पंजाब प्रांत में बने थे। और भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो आंसर होगा देवेंद्र झाझरिया। ये जेवेलिन थ्रोवर है, पैरा जेवेलिन थ्रोवर, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन सा बना है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी 10 जुलाई 2024 को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 8वीं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक ये मॉरिशस के द्वारा वर्चुअली आयोजित की गई थी। और वहीं पे बांग्लादेश को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बनाया गया है। इसके ऑलरेडी 4 सदस्य देश हैं। आप जानना चाहोगे कौन कौन से हैं? तो उसमें एक भारत है, मॉरिशस हो गया, मालदीव हो गया और एक श्रीलंका है। और अब 5वां बन गया बांग्लादेश।
तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ये एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है। इसे 2011 में 3 सदस्य देशों के द्वारा गठित किया गया था, भारत, श्रीलंका और मालदीव। 2021 में मॉरिशस इसमें शामिल हुआ था और अब बांग्लादेश इसमें शामिल हो गया। वैसे बांग्लादेश की स्टैटिक की बात करें तो आप जानते हैं उसकी कैपिटल क्या होती है, ढाका। और ढाका में किसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा, बिम्स्टेक का। करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। अच्छा, इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बताता हूं मैं आपको जिनमें अभी कुछ नए सदस्य देश बने हैं। जैसे कि G20 में जब लास्ट टाइम इसकी अध्यक्षता हमारे पास थी, भारत के पास, तब इसका नया मेंबर अफ्रीकन यूनियन बना था, जिसका मुख्यालय याद रखना एडिस अबाबा इथियोपिया में है। और ब्रिक्स के अभी 5 नए मेंबर बने हैं। इसका आंसर आप लोग करेंगे, बाकी आगे मैं आपको बताऊंगा प्रश्न में, लेकिन अभी इसका उत्तर करने की कोशिश करें। 5 नए सदस्य देश कौन कौन से बने हैं और किसने मना कर दिया ये भी बताना है। बाकी आसियान का अभी 11वें नंबर का सदस्य देश बना था ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्टे आप बोलते हो। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल अभी इसमें 10वां नवीनतम सदस्य जुड़ गया है जिसका नाम है बेलारूस। पिछले साल 9वां बना था ईरान। वैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 190 सदस्य देश है, 190वां लेटेस्ट कौन सा है, एंडोरा है। उसी तरह से वर्ल्ड बैंक में 189 नंबर का लेटेस्ट कौन सा है, नाउरू है। और यूनाइटेड नेशन में 193 नंबर का लेटेस्ट है साउथ सुडान। तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन बनी है, तो आंसर होगा केंजा लेइली। तो मोरक्को की हिजाब पहनने वाली एआई जनरेटेड मॉडल है ये केंजा लेइली, जो अभी दुनिया की पहली मिस एआई बन गई हैं। इस पेंजेंट में भारत की एआई मॉडल जारा शातवारी ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन वो विजेता नहीं रही हैं। अच्छा, ये जो है केंजा लेइली, इनको किसने बनाया है, मरियम बेस्सा ने बनाया है, जो कि फिनिक्स एआई कंपनी की सीईओ है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रश्न आ गया। कल भी प्रश्न आया था, तो मैंने आपको कल रिवाइज नहीं करवाया था। चलो आज मौका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जितने भी प्रश्न हमने पढ़े हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। जैसे कि देखो, अगर पूछे भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, इंद्रजाल है। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान को किसने लॉन्च किया, इजराइल ने। भारत का पहला एआई स्कूल तिरुवनंत में खुला है, नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। मध्य प्रदेश ने जस्ट आस्क नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया था। मेटा, जिसे आप पहले फेसबुक कहते थे, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एआई आधारित एक नया भाषा मॉडल लॉन्च किया था, नाम है लामा 2। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया, तो उड़ीसा। एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप एक्स एआई लॉन्च किया था ओपन एआई को काउंटर करने के लिए। किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया, तो जम्मू कश्मीर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों की सूची जारी की थी, जिसमें भारत 5वें स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका था। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट। और जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को लॉन्च किया था इन्फोसिस ने। ओपन एआई ने जो एआई चैटबॉट लॉन्च किया था उसका नाम रखा था चैट जीपीटी। ये एक जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है। इसी तरह से रशिया के साइबर बैंक ने गीगा चैट लॉन्च किया, तो गूगल ने बार्ड का नाम बाद में जेमिनी एआई कर दिया गया था। एआई के गॉडफादर जेफरी हिंटन को कहा जाता है। और एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन ये यूके के ब्लेचले में हुआ था, अभी 2024 में दूसरा हो गया है, कहाँ पे, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में। और किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों को तमिल में अनुवादित किया, भाषिणी एआई। सुप्रीम कोर्ट ने भी एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया था, सुवास नाम से। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया, नाम है कृत्रिम। दुनिया की पहली एआई रोबोट एक कंपनी में सीईओ बनी, नाम है मिका। और इस कंपनी का नाम क्या है जिसमें वो बनी है, डिक्टेडोर। और हैंसन उस कंपनी का नाम है जिसने रोबोट बनाया। किसने एआई ऑडेसी प्रोग्राम लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, अनुवादिनी। भारत की पहली एआई सिटी बनेगी, लखनऊ। और देश का पहला एआई और रोबोटिक पार्क आर्ट पार्क लॉन्च हुआ, ये कहाँ पे, बेंगलुरु में। एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी ये बुक है, इसको विजय खरे और अमित सिन्हा ने लिखा। भारत की पहली एआई टीचर का नाम आइरिस है। रिलायंस ने हनुमान नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन है, इसे किस कंपनी ने बनाया, कॉग्निशन, अमेरिकी कंपनी है। और माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ये साथ मिलकर के एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट बना रहे हैं। एक और बुक है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई, इसको लिखा है मधुमिता मुर्गिया ने, ब्रिटिश भारतीय लेखिका है।
किस राज्य ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया? कर्नाटक। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता था। एआई में भारतीय स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए किसने IMPEL एआई प्रोग्राम लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट। जीनी एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गूगल ने। भारत की पहली एआई फिल्म इरा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस नाम से अपना पहला एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया? तो सारा। और भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम देविका है। और दुनिया की पहली एआई स्पोक पर्सन प्रवक्ता लॉन्च की थी यूक्रेन ने, जिसका नाम विक्टोरिया शी है। और अभी जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहाँ पे लॉन्च हुआ था? तो आंसर होगा पेंच टाइगर रिजर्व में, और इसका नाम है पेंटोरा। तो एआई से संबंधित ये सारे प्रश्न हो गए, इनको आप ध्यान में रखिएगा। और हाँ, एक और प्रश्न यहाँ पे हम जोड़ लेंगे कि किसने एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट को लॉन्च किया? तो ICICI लोम्बार्ड, जो हमने कल ही पढ़ा है। तो इसी तरह से मैं आपको चीज़ों को रिवाइज कराता हूँ और इस तरह से शीट को मैं अपडेट भी करता जाता हूँ। जो भी करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है उसको शीट में जोड़ देता हूँ। तो जब भी हम रिवीजन करते हैं तो पुराना भी आपका साथ में रिवीजन होता रहता है, नया भी रिवीजन होता रहता है। और रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेगी, कम से कम एग्जाम तक तो याद रहेगी, वही हमें चाहिए ताकि हमारे नंबर आ जाए। ठीक है। और गाइज याद दिला दूं, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। अपने दोस्तों के साथ में एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर किया। और हाँ, मेरे को पता है 2-3 दिन से वीडियो लेट आ रहे हैं। मुझे भी देखो लेट डालना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेहनत तो मेरी उतनी लगती है और आप देखेंगे व्यूज़ भी कम होते हैं, उधर हमारी व्यूअरशिप कम हो जाती है। लेकिन मुझे पता है आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझते हैं कुछ इश्यू होगा तभी लेट हो पा रहा है, नहीं तो लेट होता नहीं है। अक्सर मैं 6 बजे के आसपास ही डाल देता हूँ। खैर, मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ चाहे कोई भी इशू हो, लेकिन वीडियो आप तक टाइम पे पहुँच जाए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चलो फिर अभी अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, इनकी जो PDF है वो आपको कहाँ पे मिलेगी? अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कल की PDF अपलोड नहीं हो पाई थी, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो कल की और आज की मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर के क्रिक एग्जाम का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। जब भी PDF या कोई भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको वहाँ से भी मिल जाता है बड़ा ईजिली। चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पाकिस्तान में किसी हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो आंसर होगा आलिया नीलम। तो पाकिस्तान में पहली बार किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर किसी महिला को नियुक्त किया गया है और वे लाहौर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनी है। उनका नाम है आलिया नीलम। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे किसी हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही थी? तो आंसर होगा लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। और पहली महिला जज की बात करूंगा तो उनका नाम है अन्ना चांडी, वो केरल हाईकोर्ट में रही थी। अब आप लोग बताओ, सुप्रीम कोर्ट की हमारी पहली महिला जज कौन रही है, क्या नाम है उनका? बाकी ऑप्शन में भी ले चलूंगा मैं आपको, ये सारे नाम हमने पढ़े हैं। जैसे कि अभी लेटेस्ट इसी साल पढ़ा था हमने, हेलेन मैरी रॉबर्ट्स का नाम, पाकिस्तानी सेना की पहली महिला अल्पसंख्यक ब्रिगेडियर बनी है। मरियम नवाज पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है, ये पंजाब प्रांत में। और आयशा मलिक पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी ये। बाकी पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी होती है पाकिस्तानी रुपया, प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वेलनेस ब्रांड है हूप और इसमें निवेशक यानी कि इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बने? तो आंसर होगा PV सिंधु। आप जानते हो हमारी शटलर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं PV सिंधु, और अभी उन्होंने एक वेलनेस ब्रांड है हूप और उसमें इन्वेस्ट किया है और उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी ये बनी है। ये कंपनी 2022 में ही आई थी और बाजार में काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसने दिखाई है। और मैं आपको याद दिला दूं, इसी साल की स्टार्टिंग में जो ये PV सिंधु हैं, इन्होंने एक और ब्रांड है बेटर न्यूट्रिशन नाम से, उसमें भी इन्वेस्ट किया था और उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर ये बनी थी। और क्या याद आता है इनके नाम से? इसी साल भारत सरकार ने अभी उनको तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा कि पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक फ्लैग बियरर इनको बनाया गया है शरद कमल के साथ, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं। तो ये 3-4 प्रश्न तो मैंने आपको PV सिंधु से ही संबंधित बता दिए। अब ब्रांड एम्बेसडर वाला प्रश्न है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ। तो MS धोनी से बात करते हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी ये भी स्वराज ट्रैक्टर के बने थे, उसके बाद जियो मार्ट के बने, लेस के बने, SBI के बने, अभी सिट्रियन इंडिया के भी बनते। सिट्रियन एक कार कंपनी है। उसके अलावा चुनाव आयोग ने
सचिन तेंदुलकर को राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकॉन बनाया था। सचिन की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए इनको स्माइल एम्बेसडर बनाया था और सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर सचिन को ही बनाया था। अभी इन्फोसिस ने 2 खिलाड़ी हैं उनको ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया, एक तो राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं और ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड से हैं। बीपीसीएल ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था राहुल द्रविड़ को। अच्छा, राहुल द्रविड़ अभी तक हमारी पुरुष क्रिकेट टीम के ये कोच हुआ करते थे, लेकिन अब नए कोच आ गए हैं। कौन? गौतम गंभीर, ये याद रखना। वैसे बीपीसीएल जो है इसका एक और ब्रांड आता है स्पीड पेट्रोल, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने नीरज चोपड़ा को बनाया था, ये याद रखना। और अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में जो होंगे और 2028 में जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक होंगे, उनके लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का स्पॉन्सर बना है या पार्टनर बना है बीपीसीएल, ये भी अभी हमने पढ़ा था। और जो आपके आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 हुए थे उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने थे, आपको पता ही है। भारत में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, भारत उप विजेता रहा था। उसके अलावा सौरव गांगुली, ये अभी पश्चिम बंगाल के बने, त्रिपुरा पर्यटन के बने थे, बंधन बैंक के और ड्रीम सेट गो के भी हैं। स्मृति मंधाना गल्फ ऑयल इंडिया और गुवी की बनी थी। रवि शास्त्री फैन कोड के बने। लुब्रिकेंट ब्रांड है मोबिल, उसके बने थे ऋतिक रोशन। उसके अलावा प्यूमा इंडिया के मोहम्मद शमी बने अभी। एडिटेक स्टार्टअप है हेनरी हार्विन एजुकेशन, उसके बने थे चेतन भगत। बिस्लेरी की बनी थी दीपिका पाडुकोन जो कि हुंडई मोटर की भी बनी थी। बोट के रणवीर सिंह बने थे। पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट के बने थे नरेंद्र कुमार यादव। और एवररेडी सेल के बने थे नीरज चोपड़ा। स्पेस इंडिया की बनी थी संजना सांगी और यूनिसेफ इंडिया की करीना कपूर बनी थी। मुथूट ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख बने थे। भारत सरकार ने तंबाकू नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया था। और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी ने ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनाया था थियो जेम्स को, ब्रिटिश एक्टर हैं। और अभी प्यूमा इंडिया के अभी हमने पढ़ा था लेटेस्ट 2 क्रिकेटर बने, रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। तो काफ़ी समय के बाद मर्सिडीज के ये जो ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन, इन्होंने कोई रेस जीती है। कौन सी? ब्रिटिश ग्रैंड प्री। वरना एक समय ऐसा था, ये शायद 2-3 साल पहले की बात होगी, जब पूरे साल में लगभग हर रेस यही जीता करते थे। जैसे इस बार हम देखते हैं ना, मैक्स वर्स्टपन का ही हर बार नाम आता है, तो उसी तरह से पहले इनका भौकाल था, लुइस हैमिल्टन लुइस हैमिल्टन लुइस हैमिल्टन। लेकिन फिर ये ऐसे गायब हुए और अब जाकर के इन्होंने कोई पहली रेस जीती है। तो इसीलिए कहते हैं समय का कोई भरोसा नहीं है, अपने प्रयास जारी रखो, पता नहीं कब समय पलट जाए। समय अच्छे से बुरा भी हो सकता है, बुरे से अच्छा भी हो सकता है, तो कभी किसी बात पे घमंड नहीं करना है। बाकी इस साल की जो भी रेसेस हुई हैं मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है, एक बार आप रीड कर सकते हैं। रेस का नाम है, किसने जीता है और वो किस कार कंपनी के ड्राइवर है, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में किसने पहली बार एरियन 6 रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आंसर होगा यूरोपियन यूनियन ने। तो अभी यूरोप के पहले हैवी लिफ्ट रॉकेट एरियन 6 ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी है। ये लॉन्च फ्रेंच गुयाना में यूरोप के स्पेसपोर्ट से किया गया। तो एरियन 6 का उड़ान भरना यूरोप के लिए काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि इसकी मदद से नासा पर इनकी निर्भरता कम होगी। देखो, यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यह अस्तित्व में कब आया? 1993 में मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा यह अस्तित्व में लाया गया। इसमें सदस्य देश 27 हैं वर्तमान में। हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है और इसके प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेyen, फिर से बन गई हैं ये। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, चलो ये होमवर्क प्रश्न आपके लिए रखता हूं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि यूरोपीय संघ की जो यूरोपीय परिषद है, यूरोपियन काउंसिल, उसके अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? ये प्रश्न है आपके लिए, बताइएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 11 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है और इस बैठक में सुरक्षा, दूरसंचार, व्यापार और आपसी सहयोग पर चर्चा हुई है। देखो, बिम्स्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बंगाल की खाड़ी से सटे हुए 7 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है और इसे बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत 1997 में बनाया गया था। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। अच्छा, वो 7 सदस्य देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच ये कहाँ पे शुरू होगा? तो आंसर होगा सेंट पीटर्सबर्ग में। आपको पता है 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को होस्ट कर रहा है कौन? रशिया। अच्छा, ब्रिक्स से एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि अभी 1 जनवरी 2024 में 5 इसके नए सदस्य देश बने हैं, क्या नाम है उनके? तो आपने बताए भी होंगे, तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और इथोपिया। और कौन सा देश शामिल नहीं हुआ, ये 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आंसर होगा अर्जेंटीना। और अभी रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय फोरम का आयोजन होगा और यहाँ पे भारत के संसदीय प्रतिनिधि मंडल का रिप्रेजेंट कौन करेंगे, नेतृत्व कौन करेंगे? हमारे जो 18वीं लोकसभा के जो स्पीकर बने हैं, कौन? ओम बिरला। अच्छा, इसी तरह से कुछ और समिट्स में आपको रिवाइज कराऊं तो G7 समिट 2024 में इसको होस्ट किया इटली ने, G20 को होस्ट कर रहा है ब्राज़ील, ब्रिक्स समिट रशिया, क्वाड को भारत, और 2024 में कोप 29 का आयोजन होगा बाकू अजरबैजान में। 2023 में कोप 28 का आयोजन यूएई में हुआ था। आसियान समिट को होस्ट कर रहा है लाओस, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को होस्ट कर रहा है कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में हुआ। और नाटो समिट 2024 कहाँ पे होगा? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। तो गाइज, ये थी आज के आपके करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। बाकी चलो एक बार कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा दे, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो चलो यहाँ पे हम 11 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार बनाया गया डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। फिर पूछा, पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है स्पेसएक्स ने। और किस देश में माउंट एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? इटली में। आरबीआई ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी/सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? गोविंद सिंह को रीअपॉइंट किया। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया? 10 जुलाई को। टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना कहाँ पे शुरू की? उत्तर प्रदेश में। और किसने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया? बीएसएफ। यूनेस्को ने मानव और जीव मंडल कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का 36वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया? तो मोरक्को। फिर पूछा, अभी किसने एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट को लॉन्च किया? तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। और आखिरी प्रश्न पूछा, एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की है? नासा ने। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 63 नंबर पर है। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।